हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं पॉलिटी से निर्वाचन आयोग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हैं। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, राजनीतिक दल का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है, चुनाव आयोग को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, चुनाव आयोग को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी अंडरलाइन के अंदर ब्रैकेट में दिया गया है। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। क्या है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आंतरिक दलीय। क्या बोला है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। तो यह जो है दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। क्या है, निर्वाचन आयोग से परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। क्या है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है। यह जो है विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी। तो यह जो है वर्ष 1985 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है, जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है।
किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है? तो वर्ष 1989 एवं 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? यह जो है 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रमुख आयोग से क्वेश्चन रिलेटेड है। किससे है? प्रमुख आयोग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। प्रमुख आयोग से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो वोहरा समिति है। कौन सी है? वोहरा समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यह जो है वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों किससे क्वेश्चन है? ये हमारा राजभाषा से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है साथियों? राजभाषा से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में
वर्ष 2003 चार भाषाओं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई हैं। तो यह जो है 92 संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है और मणिपुरी। मराठी है, नेपाली है, ओडिया है। और उसके बाद और कौन सी है? पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है और संथाली है। यानी टोटल कितनी है? 22 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 350 का है। क्या है? अनुच्छेद 350 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया है? तो वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो यह जो है तिरुपति में स्थित है। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? यह जो है बंगाल की है। कौन सी है? बंगाल की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किससे साथियों हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायती राज एवं नगर पालिका से क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो यह जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह जो है 11वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ है। जो भी अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं साथियों, वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा
सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो वर्ष 1993 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों को भी कारारोपण की शक्तियां दी गई थी? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास काफ़ी पसंद आई होगी आप लोगों को। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।